दूसरा दृश्य, भगवान के मिगार मातु प्रसाद में विहार करते समय एक दिन आनंद स्थविर ने भगवान को प्रणाम करके कहा, बनते, आज मैं यह जानकर धन्य हुआ हूं कि सब प्रकाशों में आपका प्रकाश ही बस प्रकाश है, और प्रकाश तो नाम मात्र को ही प्रकाश कहे जाते। आपके प्रकाश के समक्ष वे सब अंधेरे जैसे मालूम हो रहे हैं। बनते, मैं आज ही आपको और आपकी अलौकिक ज्योतिर्मयता को देख पाया हूं, दर्शन कर पाया हूं, और अब मैं कह सकता हूं कि मैं अंधा नहीं। शास्ता ने यह सुन आनंद की आंखों में देर तक झांका और आलोक उसके ऊपर फेंका। आनंद डूबने लगा होगा उस प्रसाद में, उस प्रकाश में, उस प्रशांति में। और फिर उन्होंने कहा, हां आनंद ऐसा ही है, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, इसीलिए प्रकाश है। यह बुद्धत्व का प्रकाश है, मेरा नहीं। यह समाधि की ज्योति है, मेरी नहीं। मैं मिटा तभी यह ज्योति प्रकट हुई, मेरी राख पर यह ज्योति प्रकट हुई। तब यह सूत्र उन्होंने आनंद को कहा, दिवा तपति आदित्यो रत्तिम आभाति चंदिमा सन्नद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो अथ सब्ब महो रातिम बुद्धो तपति तेजसा। दिन में केवल सूरज तपता है, दिन में केवल सूरज प्रकाश देता, रात में चंद्रमा तपता है, रात में चंद्रमा प्रकाश देता। अलंकृत होने पर राजा तपता है, जब खूब स्वर्ण सिंहासनों पर राजा बैठता है, बहुमूल्य वस्त्रों को पहनकर, हीरे जवाहरातों के आभूषणों, हीरे जवाहरातों का ताज पहनता, तब राजा प्रकाशित होता है। ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है, और जब ध्यान की पहली झलकें आनी शुरू होती तो एक ज्योति आनी शुरू होती ब्राह्मण से, ध्यानी से। और बुद्ध दिन रात तपते, अकारण तपते, बिन बाती बिन तेल। फर्क समझना, सूरज की सीमा है, दिन में तपता है, चांद की सीमा है, रात तपता है। फिर सूरज एक दिन बुझ जाएगा, और चांद के पास तो अपनी कोई रोशनी नहीं, उधार है, वो सूरज की रोशनी लेकर तपता है। जिस दिन सूरज बुझ जाएगा उसी दिन चांद भी बुझ जाएगा। चांद तो दर्पण जैसा है, वो तो सिर्फ सूरज की रोशनी को प्रतिफलित करता है। सूरज गया तो चांद गया। सूरज की सीमा है, हालांकि सीमा बहुत बड़ी, करोड़ों करोड़ों वर्ष से तप रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन बुझेगा, क्योंकि ये बिन बाती बिन तेल नहीं है। इसका ईंधन समाप्त हो रहा है, रोज रोज समाप्त हो रहा है। बड़ा ईंधन है इसके पास, लेकिन रोज सूरज ठंडा होता जा रहा है, उसकी गर्मी कम होती जा रही, गर्मी फिकती जा रही, खर्च होती जा रही। एक दिन सूरज चुक जाएगा। यह प्रकाश सीमित है। तुम्हारे घर में जला हुआ दिया तो सीमित है ही, क्या है उसकी सीमा? उसका तेल। रात भर जलेगा, तेल चुक जाएगा, बाती भी जल जाएगी, फिर दिया पड़ा रह जाएगा। ऐसे ही सूरज भी जलेगा करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, लेकिन उसकी सीमा है। और चांद में तो प्रतिफलन है केवल। अलंकृत होने पर राजा तपता है। राजा की जो प्रतिष्ठा होती, प्रकाश होता, वो अपना नहीं होता, उधार होता। देखते तुम, एक आदमी जब गद्दी पे बैठता है तो दिखाई पड़ता सारी दुनिया को, नहीं तो उसका पता ही नहीं चलता किसी को। कोई आदमी मिनिस्टर हो गया तब तुम्हें पता चलता है, अरे आप भी दुनिया में थे। फिर वो एकदम दिखाई पड़ने लगता है, सब अखबारों में दिखाई पड़ने लगता है, प्रथम पृष्ठ पे दिखाई पड़ने लगता है, सब तरफ शोरगुल होने लगता है। फिर एक दिन पद चला गया, फिर वो कहां खो जाता पता ही नहीं चलता। फिर तुम उसे खोजने निकलो तो पता ना चले। ये उधार है, ये प्रतिष्ठा उधार है, ये ज्योति अपनी नहीं है, ये अपनी नहीं है, ये पद की है। अगर तुम्हें राजा मिल जाए साधारण वस्त्रों में, तुम पहचान ना सकोगे। तभी पहचानोगे जब वो अपने मुकुट को बांध के और अपने सिंहासन पर बैठेगा, तब पहचानोगे, नहीं तो नहीं पहचान सकोगे। राजा में कुछ और होते नहीं, तुम्हारे जैसे ही आदमी है। इस बात को प्रतिष्ठित करने के लिए ही तो इतने हीरे जवाहरातों की जरूरत पड़ती। जब नेपोलियन हार गया और उसके महलों की छानबीन की गई तो बड़ी चकित हुए लोग। उसने जो सिंहासन बनवाया था वो इस ढंग से बनवाया था, उसमें एक
यंत्र लगाया हुआ था पीछे कि जब वो सिंहासन पर बैठता तो सिंहासन अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाता। चमत्कृत हो जाते थे लोग कि सिंहासन अपने आप ऊपर उठ रहा है। वो ये दिखाने के लिए उसने लगवाया था कि सिंहासन की वजह से मैं प्रतिष्ठित नहीं, मेरी वजह से सिंहासन प्रतिष्ठित। देखो मेरे बैठते ही पीछे इंतजाम था, जैसे वो बैठता आदमी वहां बटन दबाते, मशीन काम करती, वो ऊपर उठ जाता। वो दुनिया में अकेला सिंहासन था। लोग सोचते थे चमत्कार है, इसलिए तो लोग राजा को सदा भगवान का अवतार मानते रहे। वो भगवान का प्रतिनिधि है पृथ्वी पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमियों तक का प्रतिनिधि नहीं, भगवान का तो प्रतिनिधि क्या होगा। उसके पास अपना कुछ नहीं, सब उधार है। उसकी तलवार में उसकी ज्योति है, उसके सैनिकों में उसकी ज्योति है, उसके धन में उसकी ज्योति है, हीरे जवाहरातों में ज्योति है। उसकी ज्योति अपनी नहीं है। राजनीति उधार ज्योति है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अलंकृत होने पर राजा तपता है। जब नेपोलियन को बंद कर दिया गया सेंट हेलेना के द्वीप में, तो वो सुबह घूमने निकला अपने डॉक्टर के साथ। पहले ही दिन, अब तो कैदी है, सम्राट नहीं रहा, हार गया सब। एक घास वाली औरत जिस पगडंडी पर वो घूमने गया घास का गट्ठर लिए आ रही। नेपोलियन का साथी जो डॉक्टर है, जो उसके पास रखा गया है उसकी सेवा इत्यादि के लिए, वो चिल्ला के कहता है घसियारिन रास्ता छोड़। उसकी बात सुनता है नेपोलियन और उसे याद आता है कि अब तो मैं एक कैदी हूं। वो हाथ पकड़ लेता डॉक्टर का, पगडंडी से नीचे उतर जाता। डॉक्टर कहता क्यों? वो कहता है वो जमाना गया। जब मैं कहता पहाड़ों से कि हट जाओ, मैं आता हूं तो पहाड़ हट जाते। अब घसियारिन भी नहीं हटेगी, हम ही को हट जाना चाहिए। वो दिन गए। नेपोलियन जैसा शक्तिशाली आदमी भी एकदम नपुंसक हो जाता। पद गया कि सब गया, धन गया कि सब गया। तो बुद्ध कहते हैं राजा भी तपता है, लेकिन अलंकृत होने से, ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है। राजा से बेहतर ब्राह्मण, उसके भीतर की संपदा प्रकट होनी शुरू हुई, ध्यान उमगा। लेकिन ध्यान ऐसा है, कभी होगा कभी चूक जाएगा। ब्राह्मण ध्यानी कभी कभी बिजली जैसे कौंधे, ऐसी दशा है। बिजली कौन जाती, सब तरफ रोशनी हो जाती, फिर बिजली चली गई तो सब तरफ अंधेरा हो जाता है। ध्यान का अर्थ है समाधि की कौंध। और जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि अब समाधि की तरह निश्चिंत हो गया, ठहर गया, अब जाता नहीं आता नहीं, जब रोशनी स्थिर हो गई तो बुद्धत्व। बुद्धत्व ब्राह्मण की पराकाष्ठा है। ध्यान है झलक, समाधि है उपलब्धि। ध्यानी होने पर ब्राह्मण तपता है। बुद्ध रात दिन अपने तेज से तपते हैं। और बुद्ध अथ सव्य महोरतिम बुद्धो तपति तेजसा, उन पर कोई सीमा नहीं है। न तो ऐसी सीमा है जैसी चांद तारों पर, न ऐसी सीमा है जैसे अलंकृत राजा पर, न ऐसी सीमा है जैसे ध्यानी ब्राह्मण पर। उनकी सब सीमाएं समाप्त हो गई। वे प्रकाशमय हो गए, वे प्रकाश ही हो गए। वे तो मिट गए हैं, प्रकाश ही रह गया है। यही दिशा होनी चाहिए, यही खोज होनी चाहिए। ऐसी ज्योति तुम्हारे भीतर प्रकट हो जो दिन रात चले, जीवन में जले, मृत्यु में जले, देह में जले, जब देह से मुक्त हो जाओ तो भी चले। और ऐसी ज्योति जो ईंधन पर निर्भर ना हो, किसी तरह के ईंधन पर निर्भर ना हो,